चारों ओर की दुनिया हमें अक्सर यह एहसास दिलाती है कि लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए साथ होते हैं। क्या सच में इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता? यह सवाल हमें तब ज्यादा परेशान करता है जब हम किसी प्रियजन के व्यवहार से ठेस खाते हैं। इस कहानी में हम एक युवा व्यक्ति अनुराग की यात्रा का अनुसरण करेंगे, जो इस प्रश्न के उत्तर की खोज में निकलता है। उसकी यात्रा न केवल उसे दुनिया की सच्चाई से परिचित कराती है, बल्कि उसे अपने भीतर की ताकत और दूसरों के साथ जुड़ने के सही मायने भी सिखाती है। अनुराग एक होनहार और मेहनती युवक था, लेकिन उसे जीवन में बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता था। हर बार जब वह किसी मित्र या परिवार के सदस्य से मदद मांगता, तो या तो वे बहाने बना देते या उसे अनदेखा कर देते। वह सोचने लगा, क्या इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता? एक दिन जब उसकी नौकरी छूट गई और उसके सबसे करीबी मित्र ने भी उसकी मदद करने से मना कर दिया, तो वह पूरी तरह टूट गया। हताशा और निराशा में डूबा अनुराग एकांत में रहने लगा। एक दिन जंगल की ओर भटकते हुए अनुराग की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु का नाम स्वामी शांतानंद था। उनके चेहरे पर गहरा संतोष और आंखों में गहरी समझ थी। उन्होंने अनुराग से पूछा, वत्स, तुम इतने परेशान क्यों लगते हो? अनुराग ने कहा, स्वामी जी, इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हर कोई केवल अपने फायदे के लिए ही साथ होता है। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ कुछ समय बिताओ। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। साधु ने अनुराग को एक नदी के किनारे ले जाकर कहा, इस नदी को देखो, ये सभी को पानी देती है। मनुष्य, पशु, पक्षी, बिना किसी भेदभाव के। क्या यह स्वार्थी है? अनुराग ने कहा, नहीं, यह तो सभी की प्यास बुझाती है। साधु बोले, ऐसे ही जीवन में भी लोग अपनी जरूरत के अनुसार व्यवहार करते हैं। यह मतलबीपन नहीं, बल्कि उनकी स्थिति का प्रतिबिंब है। अगर तुम इसे समझ लो तो तुम किसी के व्यवहार से आहत नहीं होगे। यह सुनकर अनुराग ने सोचा, शायद लोग मतलबी नहीं होते, बल्कि उनकी जरूरतें उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती हैं। साधु ने अनुराग को एक पहाड़ी पर चढ़ने का निर्देश दिया। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते पहुंचते अनुराग थक कर चूर हो गया। उसने शिकायत की, स्वामी जी, यह बहुत कठिन है। साधु बोले, वत्स, जीवन भी इस पहाड़ी की तरह है। अगर तुम दूसरों से उम्मीद लगाओगे कि वे तुम्हारी मदद करेंगे, तो तुम्हारी यात्रा और कठिन हो जाएगी। लेकिन अगर तुम अपनी ताकत पर भरोसा रखोगे, तो यह सफर आसान लगेगा। अनुराग को यह बात समझ में आने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी तकलीफों का कारण दूसरों से उम्मीदें थीं। साधु ने अनुराग को एक गांव में भेजा, जहां लोग बहुत गरीब थे। अनुराग ने देखा कि गांव वाले खुद जरूरतमंद होने के बावजूद एक दूसरे की मदद कर रहे थे। उन्होंने अनुराग को भी भोजन और आश्रय दिया। अनुराग ने साधु से पूछा, स्वामी जी, ये लोग इतने गरीब होकर भी एक दूसरे की मदद कैसे कर रहे हैं? साधु बोले, वत्स, प्रेम और करुणा से बढ़ा कोई धर्म नहीं। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, तो तुम खुद को मतलबी दुनिया से अलग कर लेते हो। प्रेम ही इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। साधु ने अनुराग को एक बीज दिया और कहा, इसे रोप दो और इसे बढ़ता हुआ देखो। अनुराग ने बीज को लगाया और उसकी देखभाल करने लगा। धीरे धीरे वह पौधा एक वृक्ष में बदल गया। इस प्रक्रिया ने उसे सिखाया कि जैसे बीज अपनी ताकत से वृक्ष बनता है, वैसे ही इंसान को भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। साधु ने कहा, वत्स, जब तुम आत्मनिर्भर बनोगे तो दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रखोगे और तुम्हारा दुख कम हो जाएगा। सभी सबक सीखने के बाद अनुराग को जीवन का असली मतलब समझ में आ गया। उसने दूसरों के प्रति अपनी शिकायतें छोड़ दी और अपने जीवन को प्रेम, करुणा और आत्मनिर्भरता के आधार पर जीने लगा। उसने अपनी असफलताओं से सीख ली और एक नई शुरुआत की। धीरे धीरे वह सफल होने लगा और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि इस दुनिया में लोग मतलबी नहीं, बल्कि अपनी परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करते हैं। अगर हम अपनी अपेक्षाओं को छोड़ कर आत्मनिर्भर बने और प्रेम व करुणा के साथ जीवन जी, तो यह मतलबी दुनिया भी हमें खूबसूरत लगने लगेगी। जीवन में हर कोई कठिनाइयों का सामना करता है। ये चुनौतियां हमें मजबूती देती हैं,
मगर अक्सर इनमें उलझकर हम निराशा महसूस करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में किसी का मार्गदर्शन मिल जाए तो मन को शांति और राह को सरलता मिलती है। भगवान बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि हर परेशानी का हल हमारे भीतर है, बस सही दृष्टिकोण से उसे देखना होता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बुद्ध के विचार किसी भी मुश्किल परिस्थिति में हमें मार्ग दिखा सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में आए हुए थे। यह गांव सुंदर और हरियाली से भरा था, मगर गांव के लोग अपने जीवन में परेशान और दुखी थे। गांव का मुखिया बुद्ध के पास पहुंचा और निवेदन किया, हे भगवान, हमारे गांव के लोग तरह तरह की परेशानियों से घिरे हुए हैं। कोई आर्थिक समस्याओं से परेशान है, कोई रिश्तों में उलझा हुआ है और कोई मानसिक शांति की तलाश में है। कृपया हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम सभी को शांति मिल सके। बुद्ध मुस्कुराए और गांव वालों को इकट्ठा करने को कहा। जब सभी लोग वहां आ गए तो बुद्ध ने अपनी बात शुरू की। जीवन में परेशानियां तो हर किसी के हिस्से में आती हैं, लेकिन कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। हर परेशानी में एक राह होती है, एक सीख होती है। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाऊंगा जो आपके दिल और दिमाग को शांति देगी। सभी ने ध्यान से सुनने की तैयारी की। एक दिन की बात है। बुद्ध अपने एक शिष्य आनंद के साथ एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। दिन भर की यात्रा के बाद वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अचानक बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, मुझे प्यास लगी है। पास में कोई जलाशय हो तो जाकर पानी ले आओ। आनंद तुरंत निकट के जलाशय की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि पानी में कीचड़ मिला हुआ था। पानी के ऊपर सूखी पत्तियां और घास तैर रही थीं। आनंद यह देख निराश हो गया और वापस बुद्ध के पास आकर बोला, भगवान, पानी साफ नहीं है, उसमें कीचड़ और गंदगी है। इसे पीना ठीक नहीं होगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं आनंद, थोड़ी देर बाद फिर से जाकर देखो। थोड़ी देर बाद आनंद फिर से उस जलाशय पर गया, लेकिन पानी अभी भी गंदा था। निराश होकर वह लौट आया और बुद्ध से कहा, भगवान, पानी अब भी साफ नहीं हुआ है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं आनंद, समय और धैर्य दो सबसे बड़े शिक्षक हैं। थोड़ी और प्रतीक्षा करो, फिर एक बार और देखना। आनंद को बुद्ध की बात में गहराई महसूस हुई, मगर वह समझ नहीं पाया कि इसका अर्थ क्या है। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने फिर से उसे पानी लाने के लिए कहा। इस बार जब आनंद जलाशय पर पहुंचा तो देखा कि पानी बिल्कुल शांत हो गया था और उसकी सतह पर तैरने वाली सारी गंदगी नीचे बैठ गई थी। अब पानी साफ था। आनंद ने बर्तन में पानी भरा और बुद्ध के पास ले आया। बुद्ध ने पानी पीते हुए आनंद से कहा, क्या तुमने देखा आनंद, जिस जलाशय का पानी गंदा था वही पानी समय और धैर्य से शांत होकर साफ हो गया। इसी प्रकार हमारे मन में भी जब अशांति होती है तो वह हमारे जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न करता है। हमें केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। मन भी शांत होगा और हमारे विचार भी स्पष्ट हो जाएंगे। तब हमें हर समस्या का हल अपने आप दिखने लगेगा। बुद्ध की यह सीख गांव वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। उन्होंने समझाया, जीवन में हर परेशानी को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना उचित नहीं है। कभी कभी हमें बस धैर्य और समय के साथ चलने की आवश्यकता होती है। जैसे जलाशय का कीचड़ नीचे बैठ गया और पानी साफ हो गया, वैसे ही हमारे जीवन की परेशानियां भी धीरे धीरे दूर होती जाती हैं। बस हमें उनके ऊपर शांत और स्थिर रहना होता है। गांव के लोग बुद्ध की बातों को सुनकर हैरान थे। एक युवक ने पूछा, भगवान, लेकिन कई बार हम इतनी निराशा में घिर जाते हैं कि धैर्य रखना कठिन हो जाता है। तब क्या करें? बुद्ध ने कहा, ऐसे समय में हमें अपने मन को उस जलाशय की तरह देखना चाहिए। यदि हम परेशान हैं तो हमें एक शांत स्थान पर जाकर कुछ समय बैठना चाहिए। अपने विचारों को आने दो और उन्हें धीरे धीरे जाने दो। किसी भी समस्या का हल तभी मिलेगा जब हमारा मन शांत और स्थिर होगा। बुद्ध की बातों से गांव के लोग प्रोत्साहित हुए और उन्हें एक नई दृष्टि मिली। अब वे अपनी समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। कोई भी परेशानी आए, वे घबराने के बजाय धैर्य और शांति से उसका हल खोजने लगे। बुद्ध के इस उपदेश के बाद गांव का माहौल बदल गया।
लोग अब छोटी छोटी बातों पर झगड़ने की बजाय समझदारी से हर समस्या का सामना करने लगे। बुद्ध का यह छोटा सा मार्गदर्शन उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो, हर परेशानी में एक राह होती है। कठिनाई चाहे कैसी भी हो, अगर हम शांत मन से सोचें तो उसका हल अपने आप हमारे सामने आ जाता है। हमें अपने भीतर की उस शांति को ढूंढना चाहिए जो किसी भी हलचल के बाद भी स्थिर रहती है। वही शांति हमारे जीवन की सबसे बड़ी राह दिखाने वाली होती है। गांव के लोगों ने बुद्ध के इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। फैसले जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। हम चाहे कितने भी बुद्धिमान या अनुभवी क्यों न हों, अगर सही फैसले नहीं लेंगे तो जीवन की दिशा कहीं ना कहीं गलत हो सकती है। हम में से हर कोई सही फैसला लेना चाहता है, लेकिन अक्सर निर्णय लेने में हिचकिचाहट या भ्रम महसूस करता है। यह कहानी आपको सही फैसला लेने के बारे में एक महत्वपूर्ण सीख देगी और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन एक साधारण किसान था, लेकिन वह अपनी मेहनत और सादगी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसकी एक विशेषता थी कि वह हर फैसले से पहले काफी सोचता था, लेकिन फिर भी कभी कभी गलत फैसले ले लेता था, जिसका असर उसकी जिंदगी पर पड़ता था। मोहन का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसका परिवार छोटे से खेत पर निर्भर था, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन कई बार फसल अच्छी नहीं होती तो उसका परिवार आर्थिक संकट से जूझता था। मोहन इस बात से चिंतित था कि वह अपने परिवार के लिए सही फैसले नहीं ले पा रहा है। उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी कि जब भी कोई कठिन निर्णय लेना होता, वह उलझन में पड़ जाता था और सही निर्णय नहीं कर पाता था। एक दिन मोहन अपने खेत में काम कर रहा था, तभी गांव के बाहर से एक साधु महाराज गांव में आए। साधु महाराज पूरे गांव में घूमा करते थे और लोगों की समस्याओं का समाधान बताते थे। लोग उन्हें संत मानते थे क्योंकि उनके पास हर समस्या का हल होता था। मोहन को भी जब साधु महाराज के बारे में पता चला तो वह उनसे मिलने गया। साधु महाराज एक बड़े पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। मोहन ने उनके पास जाकर विनम्रता से कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि सही निर्णय लूं, लेकिन कई बार मैं गलत फैसले ले लेता हूं। इससे मेरा जीवन और भी कठिन हो जाता है। कृपया मुझे सही फैसला लेने की कला सिखाएं। साधु महाराज ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, सही फैसला लेना एक कला है और इसे सीखना समय लेता है। तुम्हारे जीवन के सभी फैसले तुम्हारी सोच, अनुभव और धैर्य पर निर्भर करते हैं। अगर तुम इसे समझ जाओगे तो तुम्हारे सभी फैसले सही होंगे। साधु महाराज ने मोहन को पास बुलाया और कहा, तुम्हें सही निर्णय लेने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें समझनी होंगी। 1, धैर्य और शांति। सबसे पहले तुम्हें धैर्य रखना सीखना होगा। जब भी तुम किसी फैसले के सामने होते हो, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले शांत हो जाओ, अपनी सांसों को नियंत्रित करो और फिर सोचो। जब हमारा मन शांत होता है, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। घबराहट और हड़बड़ी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। मोहन ने साधु की बात सुनी और सोचने लगा कि उसने कई बार जल्दबाजी में गलत फैसले लिए थे। वह समझ गया कि जल्दबाजी में किए गए फैसले कभी भी स्थायी नहीं होते और उन्हें बदलना कठिन होता है। 2, परिस्थितियों को समझो। साधु महाराज ने आगे कहा, दूसरी बात, हमेशा परिस्थिति का सही मूल्यांकन करो। जो सामने दिखता है वो हमेशा सच्चाई नहीं होती। गहराई में जाकर सोचो कि क्या यह निर्णय वास्तव में तुम्हारे लिए सही है। कई बार हम दूसरों के दबाव में आकर गलत निर्णय लेते हैं। इसलिए जो भी फैसला लो, वो अपने दिल और दिमाग दोनों से लो। साधु महाराज ने एक उदाहरण दिया। मान लो कि तुम्हें 2 रास्तों में से एक चुनना है। एक रास्ता सरल और सुंदर दिखाई देता है और दूसरा कठिन और चुनौतीपूर्ण है। कई लोग पहले रास्ते को चुनेंगे क्योंकि वो आसान है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आसान रास्ता सही हो। इसलिए हमेशा सोच समझकर अपने निर्णय करो। 3, जीवन के अनुभव से सीखो। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन के अनुभवों से सीखो। हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ सिखाता है।
अगर तुमने पहले कभी कोई गलत फैसला लिया है तो उससे निराश मत हो। उसकी वजहों को समझो और आगे बढ़ो। वही गलती दोबारा मत करो। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। मोहन ने साधु की ये बातें ध्यान से सुनी और अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। उसने महसूस किया कि उसने कई बार अतीत में की गई गलतियों से सबक नहीं लिया था और इसलिए वही गलतियां बार बार दोहरा रहा था। साधु महाराज ने फिर मोहन से कहा, जब तुम इन 3 बातों को समझकर निर्णय लोगे तब तुम सही फैसले लेने में सक्षम हो जाओगे। जीवन में सही फैसले लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक गलत फैसला कई सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। इसलिए अपने फैसलों पर विचार करो और उन्हें सोच समझ कर लो। मोहन ने साधु महाराज की बातों को मन में बैठा लिया। उसने संकल्प लिया कि वह अब जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगा और हर निर्णय से पहले धैर्य से सोचेगा, परिस्थिति का सही मूल्यांकन करेगा और अपने अनुभवों से सीखेगा। साधु महाराज से मिलने के बाद मोहन के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। अब वह हर निर्णय से पहले शांत मन से विचार करता था। उसने अपने खेतों में नए तरीके से काम करने का फैसला लिया, जिससे उसकी फसल अच्छी होने लगी। उसने अपने परिवार के साथ भी बेहतर संबंध बनाने की दिशा में कदम उठाए। वह पहले की तरह जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता था, बल्कि धैर्यपूर्वक सोचता और सही समय पर सही निर्णय लेता। कुछ समय बाद मोहन का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और वह अपने गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसकी सफलता का रहस्य पूछते थे और मोहन उन्हें वही सिखाता जो उसने साधु महाराज से सीखा था। कहानी हमें यह सिखाती है कि सही फैसला लेना जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां हमेशा आती रहेंगी, लेकिन अगर हम धैर्य, सोच समझ और अनुभव के साथ निर्णय लें तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। ध्यान रखें, सही फैसले हमेशा आपकी सोच और अनुभव पर निर्भर करते हैं। जल्दबाजी में कभी भी निर्णय मत लो और परिस्थिति का सही मूल्यांकन करने के बाद ही फैसला करो। अगर आप भी सही फैसला लेने की कला सीख जाओगे तो जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। साधु महाराज ने मोहन से कहा था, जीवन में सही फैसला वही है जो तुम्हें शांति और संतोष दे। अगर तुम अपने निर्णय से संतुष्ट हो और वह तुम्हें मानसिक शांति देता है तो समझ लो कि तुमने सही फैसला लिया है। लेकिन अगर तुम्हारे निर्णय के बाद भी तुम्हारे मन में अशांति है तो हो सकता है कि वह फैसला गलत हो। इसलिए अपने फैसले हमेशा सोच समझ कर लो और अपने दिल की सुनो। साधु महाराज के ये शब्द मोहन के जीवन में प्रेरणा का स्रोत बन गए और उसने इन्हें अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। इसी प्रकार आप भी अपने जीवन में सही फैसले लेने की कला सीख सकते हैं और जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में समस्याएं हर किसी के सामने आती हैं। कई बार ये समस्याएं इतनी बड़ी लगती हैं कि हमें खुद पर विश्वास खोने का डर सताने लगता है। पर क्या सच में समस्याएं इतनी बड़ी होती हैं या फिर हम उन्हें अपने मन में बड़ा बना देते हैं? अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें तो कोई भी समस्या हमें नहीं रोक सकती। यही समय होता है जब हमें खुद पर भरोसा बनाए रखना होता है। संतों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कठिनाइयों से डरने की बजाय उनसे सीखें, उनका सामना करें और खुद पर विश्वास रखें। आइए एक संत की प्रेरणादायक कहानी से सीखते हैं कि कैसे उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर न केवल अपनी समस्याओं को हल किया, बल्कि अपने जीवन को सफल और संतुष्टिपूर्ण बनाया। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में संत विशालदास नामक एक साधु निवास करते थे। विशालदास की आध्यात्मिक शक्ति और उनके मधुर स्वभाव के कारण गांव के लोग उन्हें बेहद मानते थे। वह हमेशा अपनी साधना में लीन रहते और लोगों को जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाते थे। लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और वे सरल शब्दों में उनके समाधान बताते थे। संत विशालदास का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनका नाम विशाल रखा गया था और बचपन में वे काफी सामान्य बच्चे थे। पढ़ाई में साधारण, खेल कूद में रुचि रखने वाले और जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से डर जाने वाले। लेकिन उनकी मां ने उन्हें सिखाया था कि जीवन में सबसे बड़ी चीज है खुद पर विश्वास रखना।
एक दिन गांव में भीषण सूखा पड़ा। किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं और उनके परिवार पर भूख का संकट आ खड़ा हुआ। विशाल दास के परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफी बिगड़ गई। इस कठिन समय में विशाल ने सोचा कि वह शहर जाकर कुछ काम करे ताकि परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन शहर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि शहर में जीना आसान नहीं है। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ा और कई बार उसे छोटे मोटे काम करने पड़े, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसकी मां के शब्द हमेशा उसे प्रेरित करते कि समस्या से डरना नहीं चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए। धीरे धीरे विशाल को जीवन के वास्तविक अर्थ समझ में आने लगे। उसने देखा कि लोग शहर में एक दूसरे के प्रति कितने कठोर हो गए हैं। लोगों के मन में असहिष्णुता और लालच बढ़ गई है। उसे लगा कि उसकी मंजिल यही नहीं है, उसे कुछ और करना है, कुछ बड़ा। कुछ समय बाद उसने वापस गांव लौटने का निश्चय किया। गांव पहुंचते ही उसने अपनी मां से कहा कि वह साधना करना चाहता है और मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करना चाहता है। उसकी मां ने उसकी इच्छा का सम्मान किया और उसे आशीर्वाद दिया। साधना में लीन होने के बाद भी संत विशाल दास के सामने कई कठिनाइयां आईं। कभी लोग उन्हें तिरस्कार करते तो कभी उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते, लेकिन विशाल दास ने हर बार धैर्य रखा और खुद पर भरोसा बनाए रखा। उनके एक शिष्य ने एक बार उनसे पूछा, गुरुजी, जब लोग हमें निराश करते हैं या हमें गलत समझते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? संत विशाल दास ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम किसी समस्या से डरोगे तो वह और भी बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो वही समस्या तुम्हें नई राह दिखाएगी। जीवन में हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। संत विशाल दास की शिक्षा का गांव पर गहरा असर पड़ा। लोग अब छोटी छोटी समस्याओं से डरने की बजाय उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करते। धीरे धीरे गांव में एक सकारात्मक माहौल बनने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल गया। संत विशाल दास ने यह सिखाया कि जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ा समाधान है। अपने अंतिम समय में संत विशाल दास ने अपने शिष्यों और गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, याद रखो, समस्या बड़ी नहीं होती, हमारी सोच उसे बड़ा बना देती है। जीवन में अगर खुद पर भरोसा रखोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। खुद पर विश्वास रखो और हर कठिनाई का सामना करो, यही जीवन का सच्चा रास्ता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, वे हमें हमारी आंतरिक शक्ति से मिलवाती हैं। हर चुनौती हमें यह याद दिलाने आती है कि हमारे भीतर कितना सामर्थ्य है, बस जरूरत है खुद पर विश्वास रखने की। समय का प्रवाह अनवरत है। सुख दुख, आनंद विषाद, सफलता असफलता जीवन के हिस्से हैं। मनुष्य जीवन में संघर्ष भी है और अनिश्चितताएं भी, लेकिन गौतम बुद्ध का संदेश हमें सिखाता है कि चाहे समय कैसा भी हो, यदि मन को शांत रखा जाए तो जीवन में संतुलन और सुख बना रहता है। इस कथा के माध्यम से हम बुद्ध के जीवन से प्रेरित होकर समझेंगे कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत मन से जिया जा सकता है और जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति की जा सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धीरज नाम का एक युवक रहता था। धीरज एक साधारण किसान था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करता था। उसकी जिंदगी में सुख सुविधाओं का अभाव था, लेकिन फिर भी वह सच्चे अर्थों में खुश था। उसके जीवन का एक ही मंत्र था, जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहो। एक दिन गांव में बुद्ध के आगमन की खबर फैल गई। गांव के लोग उत्साहित थे और सभी ने निर्णय लिया कि वे बुद्ध के उपदेश सुनने जाएंगे। धीरज को भी यह समाचार मिला और उसने सोचा कि उसे भी बुद्ध के दर्शन करने चाहिए। शायद उसे जीवन के कुछ नए पाठ मिलें जो उसे और भी स्थिरता व शांति प्रदान कर सकें। बुद्ध का प्रवचन आरंभ हुआ। उन्होंने सबसे पहले लोगों से कहा, जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। समय हमेशा बदलता रहता है। कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के, परंतु जो व्यक्ति इस सत्य को समझकर अपने मन को शांत रखना सीख जाता है, वही सच्ची शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकता है। धीरज ने यह सुना और बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि उसके जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए हैं,
परंतु वह सदा यही मानता आया था कि ये सभी परिवर्तन अस्थायी हैं। बुद्ध की यह बात उसके मन में गहराई तक बैठ गई। कुछ दिनों बाद एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसने धीरज की शांतिपूर्ण दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसके खेत में अचानक बाढ़ आ गई और उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। धीरज को बड़ा आघात लगा, लेकिन उसने बुद्ध के शब्दों को स्मरण किया, समय कैसा भी हो, शांत रहना सीखो। धीरज ने अपने आप से कहा, यह समय भी बदल जाएगा, यह दुख भी अस्थायी है। उसने कठिन परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हारी और अगले मौसम की तैयारी करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने खेत को फिर से तैयार किया और फसल उगाने का प्रयास किया। उसकी मेहनत रंग लाई और 1 साल बाद उसकी फसल अच्छी हुई। इस कठिन समय में भी धीरज ने धैर्य बनाए रखा और बुद्ध का संदेश उसके दिल में गहरा बैठ गया कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, हमें अपनी शांति नहीं खोनी चाहिए। समय के साथ धीरज ने महसूस किया कि वह पहले से अधिक स्थिर और शांत हो गया है। कठिनाई से उसने समझा कि समय का अस्थायित्व उसे और भी मजबूत बना सकता है। उसने अब रोज ध्यान लगाना शुरू कर दिया ताकि उसका मन और अधिक स्थिर रहे। वह अपने मन से संवाद करता, जब तक मन शांत रहेगा तब तक मैं किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता हूं। समय चाहे कितना भी कठिन हो, मुझे अपना संतुलन नहीं खोना है। कुछ वर्ष बीतने के बाद एक बार फिर बुद्ध का उसी गांव में आगमन हुआ। इस बार धीरज उनके पास गया और कहा, हे तथागत, आपके उपदेश ने मेरे जीवन को नया अर्थ दिया है। मैंने सीखा है कि चाहे समय कैसा भी हो, मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी साधना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धीरज, तुमने सही समझा। समय के प्रवाह में सब कुछ बदलता है, लेकिन जो व्यक्ति शांत मन से इन बदलावों को देखता है, वही वास्तविक सुख और शांति प्राप्त करता है। जीवन की सच्चाई को समझने का यही मार्ग है। धीरज अब जीवन के अनुभवों से समृद्ध हो चुका था। उसने देखा कि लोगों के जीवन में भी समस्याएं आती हैं, दुख आते हैं, परंतु जो लोग धैर्य और शांति बनाए रखते हैं, वे ही सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद उठा पाते हैं। गांव के लोग अब धीरज को एक संतुलित, समझदार व्यक्ति के रूप में देखने लगे। वे उसे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पूछने आने लगे। धीरज ने उन्हें भी यही शिक्षा दी कि चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हों, अगर हम मन की शांति बनाए रखते हैं तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। समय बदलता रहा। धीरज ने देखा कि कई बार अच्छे दिन आए तो कई बार कठिनाइयां भी आईं, परंतु अब वह जानता था कि यह सब अस्थायी है। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और यही समझ उसे भीतर से मजबूत बनाए हुए थी। बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए उसने इस बात को अपना जीवन मंत्र बना लिया कि समय कैसा भी हो, शांत रहना सीखो। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है जो हमें सच्ची शांति की ओर ले जाती है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों के बीच एक साधु रहा करते थे। उनका नाम स्वामी महादेव था। स्वामी महादेव अपनी योग साधना और गहन ध्यान के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। वह हमेशा शांत और धीरज भरे स्वर में बोलते और उनके चेहरे पर एक अद्वितीय शांति की झलक होती थी। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। स्वामी महादेव का जीवन एक साधारण झोंपड़ी में बीतता था, जो कच्ची मिट्टी और बांस से बनी हुई थी। उनके पास कोई सांसारिक वस्त्र या धन नहीं था, केवल एक लंगोट और एक कमंडल। उनका जीवन तपस्या और ध्यान में बीतता था, परंतु वह एक बात बार बार कहा करते थे, जीवन में समय कैसा भी हो, चाहे अच्छा हो या बुरा, 2 बातें हमेशा याद रखना। स्वामी महादेव के शिष्य और भक्त हमेशा उनसे ये जानने की उत्सुकता रखते थे कि वे कौन सी 2 बातें हैं जो किसी भी स्थिति में याद रखनी चाहिए। परंतु स्वामी महादेव कभी सीधा उत्तर नहीं देते थे। वह कहते, समय आने पर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक दिन गांव के एक युवा लड़के का नाम निखिल था। वह स्वामी महादेव के आश्रम आया। वह बहुत ही परेशान और उदास था। उसकी आंखों में निराशा और दर्द साफ झलक रहा था। निखिल का परिवार आर्थिक तंगी और कई समस्याओं से गुजर रहा था। उसके पिता का व्यापार ठप हो गया था और परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था। निखिल बहुत मेहनती और ईमानदार युवक था, परंतु जितनी भी कोशिशें करता, सभी व्यर्थ हो जाती।
निखिल ने स्वामी महादेव के चरणों में बैठकर अपनी सारी व्यथा सुनाई और कहा, गुरुदेव, मैंने हर संभव कोशिश की है। मैं दिन रात परिश्रम करता हूं, परंतु जीवन में केवल असफलता और कष्ट ही मिलते हैं। क्या मेरा समय इतना बुरा है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता? स्वामी महादेव ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोले, समय का चक्र कभी एक जैसा नहीं रहता, यह हमेशा बदलता है। लेकिन जब समय बुरा हो तो दो बातें हमेशा याद रखो। निखिल ने ध्यान से उनके शब्दों को सुना और उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, कौन सी दो बातें? स्वामी महादेव ने धीरे से उत्तर दिया, पहली बात, समय हमेशा बदलता है, और दूसरी बात, हर रात के बाद सुबह होती है। निखिल ने स्वामी महादेव की बातों को सुना, परंतु उसे लगा कि ये बातें उसके जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगी। उसने मन ही मन सोचा, समय तो बदलता है, परंतु मेरे जीवन में क्यों नहीं? मैं इतने कष्टों से गुजर रहा हूं, परंतु कोई प्रकाश की किरण नहीं दिख रही। स्वामी महादेव ने निखिल के चेहरे पर उलझन देखी और कहा, निखिल, जब बुरा समय आता है तो लोग अक्सर अपनी आस्था खो बैठते हैं। वे सोचते हैं कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन याद रखो, समय एक नदी की धारा की तरह होता है। वह हमेशा बहता रहता है। जैसे जल कभी स्थिर नहीं होता, वैसे ही जीवन भी कभी एक स्थिति में नहीं रहता। जो आज कष्ट है वह कल सुख में बदल सकता है। स्वामी महादेव ने फिर से कहा, हर रात कितनी भी अंधेरी हो, सुबह का सूरज उसे उज्जवल कर देता है। यही जीवन का नियम है। समय का परिवर्तन सुनिश्चित है। निखिल ने स्वामी महादेव के चरणों में सिर झुका दिया और उनके आशीर्वाद के साथ वापस अपने गांव लौट आया। उसने स्वामी महादेव की बातों को अपने मन में गहराई से बैठा लिया और सोचा कि वह विश्वास के साथ अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करेगा। निखिल ने अपने जीवन में कड़ी मेहनत जारी रखी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अब भी खराब थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन कोई विशेष सुधार नहीं हो रहा था। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और व्यापार में नुकसान ही हो रहा था। परंतु इस बार निखिल ने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने अपने मन में स्वामी महादेव की बातों को बार बार दोहराया, समय हमेशा बदलता है, हर रात के बाद सुबह होती है। निखिल ने सोचा कि अगर वह ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहेगा तो एक दिन उसे सफलता अवश्य मिलेगी। उसने अपने परिवार को भी समझाया कि हमें धैर्य रखना चाहिए, समय बदलेगा और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। कुछ समय बाद एक दिन निखिल के गांव में एक व्यापारी आया जो नए व्यापारिक संबंधों की तलाश में था। उसने निखिल के बारे में सुना और उसकी मेहनत की प्रशंसा की। व्यापारी ने निखिल के साथ एक साझेदारी करने का प्रस्ताव रखा। निखिल ने बिना किसी संकोच के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उस साझेदारी के बाद निखिल का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। मेहनत और ईमानदारी का फल मिलने लगा। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और जो कर्ज का बोझ था वह भी धीरे धीरे कम हो गया। अब निखिल के जीवन में सुख और शांति का समय था। उसने कठिनाइयों का सामना धैर्य और विश्वास से किया था और अब वह सफलता की ओर अग्रसर था। कुछ समय बाद निखिल अपने बदले हुए जीवन के साथ स्वामी महादेव के पास पुनः आया। वह स्वामी महादेव के चरणों में झुककर बोला, गुरुदेव, आपकी दी गई दो बातें मेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बन गईं। आपने कहा था कि समय बदलता है और हर रात के बाद सुबह होती है। मैंने धैर्य और विश्वास रखा और आज मैं अपनी समस्याओं से बाहर आ गया हूं। आपने मेरी दृष्टि को बदल दिया। स्वामी महादेव मुस्कुराए और बोले, निखिल, यह सत्य केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह जीवन का नियम है। समय कभी एक जगह ठहरता नहीं है। जब बुरा समय आता है तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि वह बदलेगा, और जब अच्छा समय हो तब भी हमें विनम्र और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि समय का चक्र निरंतर घूमता है। उन्होंने निखिल को समझाया कि जीवन में चाहे कोई भी स्थिति हो, हमें इन दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। स्वामी महादेव की ये शिक्षाएं निखिल के जीवन का आधार बन गई। उसने अपने व्यापार में बड़ी सफलता हासिल की, परंतु कभी अभिमान नहीं किया। वह जानता था कि समय स्थिर नहीं रहता। उसने जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखा। गांव के लोग निखिल की सफलता और उसकी विनम्रता से बहुत प्रभावित हुए। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और उसकी कहानी सुनकर जीवन की सच्चाइयों को समझने लगे।
निखिल ने भी अपने जीवन के अनुभवों से दूसरों को प्रेरित करना शुरू कर दिया। वह अक्सर स्वामी महादेव की बातों को दोहराता, समय कितना भी बुरा हो, 2 बातें याद रखना, समय हमेशा बदलता है और हर रात के बाद सुबह होती है। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, परंतु धैर्य, विश्वास और सही दृष्टिकोण के साथ हर समस्या का समाधान संभव है। स्वामी महादेव की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता। हमें धैर्य और विश्वास के साथ उस समय का सामना करना चाहिए और यह जानना चाहिए कि अच्छा समय भी आने वाला है। जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं हों, अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लें कि समय बदलता है और हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं। समय कितना भी बुरा हो, ये 2 बातें हमेशा याद रखना, समय हमेशा बदलता है और हर रात के बाद सुबह होती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे समझकर हम जीवन के हर संघर्ष में विजय पा सकते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही संपन्न और शक्तिशाली राज्य था, जो अपनी समृद्धि, वैभव और विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य का राजा वीर प्रताप था। वह न केवल एक वीर योद्धा था, बल्कि धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय भी था। परंतु उसके हृदय में एक प्रश्न सदैव घूमता रहता था, इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? राजा ने अपने राज्य में कई विद्वानों, संतों, साधुओं और धार्मिक व्यक्तियों से यह प्रश्न पूछा, परंतु कोई भी उसे ऐसा उत्तर नहीं दे सका जो उसके मन को शांति दे सके। कुछ लोग कहते, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, तो कुछ कहते, करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी ने कहा, ईश्वर की पूजा ही सबसे बड़ा धर्म है। राजा ने इन सभी उत्तरों को सुना, परंतु उसके मन की जिज्ञासा शांत न हुई। एक दिन राज्य के एक वृद्ध मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, हमारे राज्य से दूर एक महान साधु रहते हैं। वे सत्य और धर्म के परम ज्ञाता हैं। उन्हें महात्मा साधु परमेश्वर कहा जाता है। वे एक साधारण कुटिया में रहते हैं और संसार की मोह माया से दूर रहते हैं। यदि आप सच में अपने प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हैं, तो उनके पास जाकर अपनी जिज्ञासा शांति कीजिए। राजा ने तुरंत निर्णय लिया कि वह स्वयं साधु परमेश्वर से मिलने जाएगा। उसने अपने मंत्री से कहा, मैं साधारण वेशभूषा में जाऊंगा ताकि साधु मुझे पहचान न सकें और मैं एक सामान्य व्यक्ति के रूप में उनसे मिल सकूं। अगले दिन राजा ने एक साधारण वस्त्र धारण किया, सिर पर केवल एक साफ कपड़ा बांधा और बिना किसी सैनिक या सेवक के साधु परमेश्वर की कुटिया की ओर चल पड़ा। उसकी यात्रा कठिन थी। मार्ग में ऊंचे नीचे पहाड़, घने जंगल और तेज धारा वाली नदियां आईं, परंतु राजा का संकल्प अडिग था। उसे किसी भी हाल में साधु परमेश्वर से मिलना था। लगभग 2 दिन की कठिन यात्रा के बाद राजा आखिरकार उस स्थान पर पहुंचा जहां साधु परमेश्वर रहते थे। वहां एक शांत वातावरण था। चारों ओर पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और हवा में शांति का अनुभव हो रहा था। साधु की कुटिया एक पहाड़ी के शीर्ष पर थी और उनके चारों ओर केवल प्रकृति ही थी। राजा ने कुटिया के बाहर जाकर देखा कि साधु परमेश्वर वहां एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। उनका मुखमंडल तेजस्वी और शांत था। राजा ने आदरपूर्वक उनका अभिवादन किया और कुछ दूरी पर बैठ गया। साधु ने आंखें खोलीं और राजा की ओर देखा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ वत्स, तुम कौन हो और यहां किस उद्देश्य से आए हो? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर पाने मैं आपके पास आया हूं। साधु ने राजा की आंखों में देखा और बोले, तुम्हारे मुख पर शाही तेज है। तुम साधारण व्यक्ति नहीं लगते। तुम कौन हो यह मैं जानता हूं, परंतु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। राजा चौंक गया, परंतु उसने विनम्रता से कहा, आप जो भी परीक्षा लेना चाहें मैं उसके लिए तैयार हूं। साधु ने कहा, अच्छा तो सुनो, पास ही एक गांव है जहां लोग बहुत गरीब हैं। उन्हें रोज खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि तुम अगले 7 दिन उस गांव में रहो, उन लोगों की सेवा करो और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करो। अगर तुम यह कर सको तो मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। राजा ने साधु की बात मान ली और गांव की ओर चल दिया। जब राजा गांव पहुंचा
तो उसने देखा कि वहां के लोग सचमुच बहुत गरीब थे। उनके पास न तो पर्याप्त भोजन था, न ही कपड़े और न ही रहने के लिए सुरक्षित घर। राजा को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और उनकी समस्याओं को समझा। राजा ने गांव के लोगों की मदद करने के लिए तुरंत कार्य शुरू किया। उसने अपने कुछ पैसे गांव के विकास के लिए लगाए। उसने खेतों में काम किया, लोगों को अपनी खेती में सुधार करने की सलाह दी और उनके बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए एक छोटा स्कूल भी बनवाया। उसने ग्रामीणों को सिखाया कि वे आपस में मिलजुल कर कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। गांव के लोग राजा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपने जीवन का हिस्सा मान लिया। राजा ने अगले 7 दिन गांव में बिताए और उन्हें एक नई दिशा दी। अब गांव के लोग अधिक खुश और संतुष्ट थे। 7 दिन बाद राजा वापस साधु परमेश्वर के पास गया और उनके चरणों में बैठ गया। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, तुमने गांव में क्या अनुभव किया? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, महात्मा जी, मैंने सीखा कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम सच्ची संतुष्टि और शांति प्राप्त करते हैं। सेवा करने से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी यह सीख महत्वपूर्ण है, परंतु यही पूर्ण उत्तर नहीं है। अब सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, इस संसार में सबसे बड़ा धर्म मानवता है। जब तुम किसी भी व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो या धनी, निर्बल हो या सबल, उसकी सहायता करते हो, उसकी पीड़ा को कम करते हो, तभी तुम सच्चे धर्म का पालन कर रहे हो। सभी धर्म, चाहे वे किसी भी रूप में हों, अंततः मानवता की सेवा करने का ही संदेश देते हैं। जब तुमने गांव में लोगों की सेवा की, तुमने सबसे बड़े धर्म का पालन किया। राजा के मन में अब सब स्पष्ट हो चुका था। उसने महसूस किया कि यह वही उत्तर था जिसकी उसे तलाश थी, परंतु उसे इस उत्तर को अनुभव करना पड़ा, समझना पड़ा। केवल पुस्तकों में पढ़कर या उपदेश सुनकर वह इस सत्य को नहीं जान सकता था। राजा साधु के उत्तर से अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसने उनके चरणों में प्रणाम किया। उसने सोचा कि अब वह अपने राज्य को भी इस ज्ञान का भागीदार बनाएगा। राजा ने साधु से अनुमति ली और अपने राज्य की ओर चल पड़ा। जब वह वापस अपने महल पहुंचा तो उसके मंत्री और दरबारियों ने उसका स्वागत किया। उन्होंने देखा कि राजा के चेहरे पर एक अनोखी शांति और संतोष था। यह वही वीर प्रताप था, परंतु अब वह केवल एक वीर राजा नहीं था, बल्कि एक सच्चा धर्मपरायण व्यक्ति भी था। राजा ने अपने राज्य में बड़े पैमाने पर सुधार करने का निर्णय लिया। उसने जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए कानून बनाए। उसने गरीबों के लिए आश्रय स्थल बनवाए और हर व्यक्ति की समस्याओं का व्यक्तिगत रूप से समाधान करना शुरू किया। राजा ने यह घोषणा की कि अब से राज्य का सबसे बड़ा धर्म मानवता होगा और जो भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करेगा उसे राजा की ओर से सम्मानित किया जाएगा। राज्य में यह संदेश तेजी से फैल गया कि सबसे बड़ा धर्म मानवता है। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था, कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित नहीं रहता था और हर व्यक्ति अपने पड़ोसी का ध्यान रखता था। राज्य अब और भी समृद्ध हो गया, परंतु अब उसकी पहचान उसकी संपत्ति से नहीं, बल्कि उसकी मानवता से थी। समय बीता और राजा वीर प्रताप वृद्ध हो गया। एक दिन उसने अपने दरबार में सबको बुलाया और कहा, अब मेरा समय समाप्त हो रहा है, परंतु मैं एक आखिरी आदेश देना चाहता हूं। जब मैं इस संसार से जाऊं तो मेरे लिए किसी बड़े स्मारक या महल का निर्माण न किया जाए। मेरी इच्छा है कि मेरे नाम पर एक सेवा संस्थान खोला जाए, जहां गरीबों, असहायों और पीड़ितों की मदद की जाए। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था और यही सबसे बड़ा धर्म है। राजा की यह इच्छा सुनकर सभी दरबारी भाव विभोर हो गए। राजा वीर प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी मानवता की सेवा का संदेश दिया और अंततः इस संसार से विदा हो गया। राजा वीर प्रताप की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा, अनुष्ठान या धार्मिक क्रियाकलापों में नहीं है। सच्चा धर्म है मानवता की सेवा करना, दूसरों की पीड़ा को कम करना और समाज में प्रेम, करुणा और एकता को बढ़ावा देना।
राजा वीर प्रताप ने अपने जीवन के माध्यम से इस महान सत्य को अनुभव किया और अपने राज्य में इसे फैलाया। जब हम अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं, उन्हें खुशियां प्रदान करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करते हैं। यही संदेश हमें साधु परमेश्वर ने दिया और यही सबसे बड़ा धर्म है। किसी समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहते थे। उनका नाम था स्वामी अज्ञानानंद। वे अपने जीवन में अत्यधिक संतुष्ट और स्थिर थे। उनके चेहरे पर हमेशा शांति की मुस्कान रहती थी, जो दूर से ही उनके भीतर की अपार शांति और ज्ञान को प्रकट करती थी। गांव के लोग उनके पास अक्सर अपनी समस्याओं का हल जानने आते और स्वामी जी उन्हें अपने साधारण लेकिन गहरे शब्दों में मार्गदर्शन करते थे। स्वामी अज्ञानानंद का जीवन बहुत सरल था। वे किसी भी प्रकार की भौतिक वस्त्राओं से दूर थे। एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, जिसमें बस जरूरत की कुछ ही वस्तुएं थीं। एक साधारण चटाई, कुछ बर्तन और एक पुरानी पुस्तकों की पोटली। वे दिन भर ध्यान और साधना में लीन रहते थे। स्वामी जी को यह एहसास था कि मनुष्य की सभी समस्याओं का मूल कारण उसकी अपनी मानसिक स्थिति और बाहरी दुनिया पर उसकी निर्भरता है। गांव के लोग उनके पास आकर अक्सर यह कहते, स्वामी जी, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। मैं इस व्यक्ति से दुखी हूं, उस व्यक्ति से नाराज हूं, मेरा काम नहीं हो रहा है और दुनिया बहुत कठिन है। स्वामी जी हमेशा शांत रहते और कहते, तुम सब कुछ छोड़कर केवल खुद पर ध्यान दो, दूसरों की चिंता करना छोड़ दो, केवल अपने काम पर ध्यान लगाओ, यही सच्चा मार्ग है। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम रामू था। रामू एक मेहनती युवक था, लेकिन वह हर समय किसी न किसी परेशानी में उलझा रहता। कभी उसे अपनी शिक्षा की चिंता होती, कभी घर के कामकाज को लेकर नाराजगी। उसे हमेशा लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है। वह अपने दोस्तों और परिवार से निरंतर शिकायत करता रहता था। एक दिन रामू ने स्वामी जी के बारे में सुना और उनसे मिलने का निश्चय किया। वह साधु की कुटिया के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, स्वामी जी, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। कोई भी मुझे समझता नहीं है और मैं हमेशा अकेला महसूस करता हूं। लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते और मेरी मेहनत का सम्मान नहीं करते। आप मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए। स्वामी जी ने रामू को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वे जानते थे कि रामू की समस्या वही थी जो अधिकांश लोगों की होती है, बाहरी दुनिया पर अत्यधिक ध्यान और अपनी आंतरिक शक्ति की उपेक्षा। स्वामी जी ने रामू को पास बिठाया और कहा, बेटा, तुम्हारी सारी समस्याओं का हल तुम्हारे भीतर ही छिपा है। तुम दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहे हो, परंतु सच्चाई यह है कि तुम्हें खुद को बदलने की आवश्यकता है। रामू ने पूछा, स्वामी जी, क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपनी समस्याओं को नजरअंदाज कर दूं? स्वामी जी ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, इसका मतलब यह है कि तुम अपनी समस्याओं का हल बाहर ढूंढना बंद करो और अपने भीतर की शक्ति पर काम करो। लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इन सब पर ध्यान देना बंद करो। खुद पर काम करो, अपनी सोच को बदलो। जब तुम खुद पर काम करोगे तो दुनिया अपने आप बदलती हुई दिखेगी। स्वामी जी ने रामू को एक दिन विशेष प्रयोग करने को कहा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक काम बताता हूं। तुम एक दिन के लिए हर उस व्यक्ति से मिलो जो तुम्हें परेशान करता है, लेकिन उनसे कुछ भी कहने या शिकायत करने की बजाय बस उन्हें मुस्कान के साथ देखो और धन्यवाद कहो। रामू को यह विचार अजीब लगा। उसने सोचा, यह कैसे काम करेगा? मेरे दुश्मन, मेरे आलोचक और जो लोग मुझे नापसंद करते हैं, उन्हें मैं धन्यवाद कैसे कह सकता हूं? लेकिन स्वामी जी के कहने पर रामू ने यह प्रयोग करने का निर्णय लिया। अगले दिन उसने अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और उन लोगों से मिलना शुरू किया जिनसे वह नाराज था। हर बार उसने मुस्कान के साथ उन्हें देखा और धन्यवाद कहा। यह देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन रामू को अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। शाम को रामू फिर से स्वामी जी के पास आया। वह थोड़ा उलझन में था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, स्वामी जी, मुझे आज अजीब अनुभव हुआ। मैंने सभी को धन्यवाद कहा और किसी ने कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। वे सभी हैरान थे और कुछ तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने लगे,
लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया कि आपने मुझे यह करने को क्यों कहा। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने आज जो किया वह तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण का परिवर्तन था। तुमने दूसरों से नाराजगी और उम्मीदें छोड़ दी। तुमने खुद पर ध्यान केंद्रित किया और अपने दृष्टिकोण को बदला। जब तुम अपनी सोच को बदलते हो तब तुम दुनिया को नए नजरिए से देखना शुरू करते हो। लेकिन स्वामी जी, रामू ने कहा, दुनिया हमेशा तो बदलती नहीं ना। स्वामी जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल सही, दुनिया नहीं बदलती, लेकिन तुम बदल जाते हो। जब तुम दूसरों पर ध्यान देना बंद कर देते हो और खुद पर काम करते हो, तब तुम्हें वही दिखता है जो तुम्हारे भीतर होता है। बाहरी घटनाओं और लोगों की प्रतिक्रिया तुम्हारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब होती है। रामू अब धीरे धीरे स्वामी जी की शिक्षा को समझने लगा था। उसे एहसास हो गया था कि उसकी समस्याएं बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके खुद के विचारों और भावनाओं में थीं। उसने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, अगर मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़कर केवल खुद पर काम करता हूं, तो क्या मेरी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? स्वामी जी ने उत्तर दिया, तुम्हारी समस्याएं समाप्त नहीं होंगी बेटा, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब तुम अपने भीतर की शक्ति पर काम करते हो, तब वे समस्याएं तुम्हें उतनी बड़ी नहीं लगती। जब तुम खुद पर काम करते हो, तब तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है और तब तुम किसी भी समस्या का सामना शांत और स्थिर मन से कर सकते हो। तुम अपने भीतर के सत्य को जानने लगते हो और बाहरी दुनिया की बातों और घटनाओं का तुम्हारे मन पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता। रामू ने स्वामी जी की बातों को गहराई से समझा। उसने अब दूसरों से शिकायत करना छोड़ दिया और अपनी ऊर्जा को खुद पर काम करने में लगाने का निश्चय किया। उसने सुबह सुबह ध्यान करना शुरू किया और अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जो चीजें उसे पहले बहुत परेशान करती थीं, वे अब उसे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लग रही थीं। उसके दोस्त, परिवार और यहाँ तक कि वे लोग भी जो उसे नापसंद करते थे, अब उसे बदले हुए नजर आ रहे थे। पर वास्तव में बदला तो केवल रामू का दृष्टिकोण था। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि जब वह दूसरों से ध्यान हटाकर खुद पर ध्यान देने लगा, तो उसकी जिंदगी में शांति और संतोष आने लगा। स्वामी अज्ञानानंद की शिक्षा सरल लेकिन गहन थी। सबको भूलो, खुद पर काम करो का अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों की परवाह न करें या समाज से अलग हो जाए। इसका मतलब है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति और मानसिकता पर ध्यान दें, बजाय इसके कि हम अपनी सारी ऊर्जा बाहरी दुनिया की घटनाओं और लोगों की प्रतिक्रियाओं पर खर्च करें। जीवन में समस्याएं, कठिनाइयां और चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन जब हम खुद पर काम करते हैं, अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं, तब दुनिया की सभी चुनौतियां हमें छोटी लगने लगती हैं। दुनिया को बदलने की कोशिश करने की बजाय हमें खुद को बदलने की जरूरत होती है। स्वामी अज्ञानानंद की शिक्षा से रामू की जिंदगी बदल गई। वह अब बाहरी दुनिया के साथ संघर्ष करने की बजाय अपनी आंतरिक दुनिया को शांति और संतुलन में लाने पर ध्यान देने लगा। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। जब तक हम बाहरी दुनिया पर ध्यान देते रहेंगे, हम परेशान रहेंगे, लेकिन जब हम खुद पर काम करने लगते हैं, तब हम अपनी जिंदगी में शांति, संतोष और स्थिरता पा सकते हैं। सबको भूलो, खुद पर काम करो और देखो कैसे तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। इस साधु की कहानी हम सबके लिए एक गहरी प्रेरणा है।